बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, 8-10 दिन मैंने कोई वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड नहीं की। दरअसल काम मेरा थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से मैं जो है वो नहीं कर सका। क्योंकि 28 तारीख जो है वो आपकी गुजर गई है, जिसमें आप जो है वो फाइनल आपके जो पेपर का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है ओईसी की तरफ से। तो आप फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं और यही फाइनल राउंड है आपका। और यहाँ से ही जो है वो अगर आप पेपर पास करते हैं तो आप बाद में नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। अच्छा जी, मुझे इन 8-10 दिन में बहुत से क्वेश्चन मसूल हुए हैं आपका बहुत सारा फीडबैक मिला है और आपके इस फीडबैक का और इस प्यार का बहुत शुक्रिया। 28 तारीख को जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें जो है वो ये भी एक लाख की बात होती है। कई लड़कों को जो है वो 4-4 महीने का टाइम मिला है, कई लड़कों को 5-5 महीने का टाइम मिला है, कई को 15-20 दिन महीने का टाइम मिला है, 1.5 महीने का, 2 माह का। जो कैटेगरी है ना, 15-20 दिन, 25 दिन और 1 महीने वाले, उनमें से बहुत सारे लड़के जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि मुझे 15-20 दिन मिले हैं तो क्या मैं पेपर पास कर लूँगा, और 1 महीना मिला मैं पेपर पास कर लूँगा। तो मेरा जो जवाब है वो है हाँ, आप पेपर पास कर लेंगे। अच्छा जी, उसमें ख्याल किन चीज़ों का आपने रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था काम ओईसी की, जब वैकेंसीज आई थी तो मैंने वीलॉग में 2-3 वीलॉग में आपको ये चीज़ इन जो है वो बावर करवाई थी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन तो आपकी बाद में हुई है, नाम आपका पहले आ गया था। मैंने ये आपको बोला था कि आपने एकेडमी उसी टाइम जो है वो ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि पेपर शफल होके आता है और किसी को नहीं पता होता कि मेरे पेपर में मुझे कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात तभी बता दी थी। अच्छा जी, अब मसला ये है कि जिन लोगों ने अगर बेसिक अपनी बेस जो है अपनी, या बेसिक जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ ली हुई है, ठीक है, ख़त्म कर लिया, वो नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए 20 दिन का टाइम, 15-20 दिन, 25 दिन और 1 महीने का टाइम जो है वो बड़ा काम, इतना काम भी नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन काम भी नहीं है। करना आपने ये होता है, मुझे पता है ये खुशकसा मजबून है, ठीक है, ओरियन लैंग्वेज, क्योंकि ये नई चीज़ हमें आती नहीं होती और हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं जब इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं। तो मसला ये है कि आप जब बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आपको आगे से पढ़नी आ जाएगी और आपको उसका फिर पढ़ने का मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पे आके लोग जो हैं वो इसमें से ना कहते हैं यार इसकी समझ नहीं आ रही, ये मसला है, ये मसला है। तो इसको बेसिक आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। जब बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आगे आपका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, आपको समझ, और इसको अगेन 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 पढ़ना होता है आपने। ठीक है, तो आपने अपना देखें, मैं इसमें एक छोटी सी मसाला ऐड कर देता हूँ। मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैंने 33 डेज पढ़ा था और 35 डेज में मेरा पेपर था। हुआ क्या था कि मुझे जो टीचर जिसने पढ़ाया था उसने मुझे बोला था कि भाई तुम नहीं पास हो सकते, तुम्हारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तुमने पहले भी कोरियन नहीं पढ़ी हुई, तो मतलब मुश्किल है, तुम नहीं पास हो सकोगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने 33 दिन उसके बाद पढ़ा था और 35 2 दिन मैंने उसकी रिवीजन की थी और मैंने जाके पेपर दिया था और मैं पास, और अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया बैठा हूँ। अगर मैं आ सकता, मैं तो नालायक सा बंदा हूँ, आप सब मेरे से अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं पास हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव नहीं जाना। ठीक है, आपने अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह की ज़ात जो है वो कर्म करने वाली होती है। ठीक है, तो जो लड़के मुझे बार बार यही पूछ रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा 20 दिन में, 1 महीने में, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। सिर्फ आपकी जो स्ट्रगल है और आपके अंदर जो है वो कितना है कि आप कोरिया आना चाहते हैं, जज्बा कितना है, वो आपको ये पास करवाएगा पेपर। सही है। अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि एक और क्वेश्चन था कि लड़के का कि सर ये बता दें कि जो पेपर जिनका 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर अंदर होता है पहले, वो पेपर आसान आता है, और जो इसके बाद 3-4 महीने या 5 महीने बाद वालों लड़कों का पेपर होता है वो थोड़ा मुश्किल आता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी असेसमेंट है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है कि जो है वो वाकई में थोड़ा सा फ़र्क होता है।
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो जिनका अर्ली पेपर हो जाता है, जल्दी पेपर हो जाता है, टाइम थोड़ा मिलता है, उनका पेपर थोड़ा सा जो है वो दूसरे लड़कों से आसान होता है, और जो बाद वाले लड़के हैं उनका पेपर थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही है, मेरी ये असेसमेंट है, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको जो है वो बड़ी याद करवाना चाहता हूँ। लास्ट जो वैकेंसी गुजरी थी उसमें एक लड़के का, दो चार लड़कों का पेपर मिस हो गया था। हुआ क्या था कि जो डेट शेड्यूल जारी किया हुआ था ओईसी ने, जब आप उसको देखते हैं पहली दफ़ा, फिर लड़के क्या करते हैं उसको बाद में अपने जेहन में भी नहीं रखते। सही है ना, आप इसको एक टाइम रख लें, 2 दिन बाद लाजमी चेक किया करें। आप KLT नंबर मार के चेक किया करेंगे पेपर किस दिन है और कौन से टाइम है, ताकि ये आपके जेहन में रहे। ठीक है, आप इतनी स्ट्रगल करते हैं और फिर बाद में अगर पेपर मिस हो जाए, एक दो लड़कों के साथ ऐसा हुआ और यकीन करें वो बहुत डिसहार्ट हुए हैं। पेपर दे के अगर कोई मिस ऐप हो जाता है बंदे के साथ तो वो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर पेपर ही बंदा जो है वो इतनी स्ट्रगल करके ना दे तो उसको बड़ा दुख होता है। तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है कि आपने इस अपनी डेट को चेक करते रहना है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसको चेक करते रहें आप। ठीक है, नेट सबके पास होता है, आम है, कोई इतना इशू नहीं है। सही है, तो ये बात अपने ज़हन में रख लें और इसको बार बार चेक करें, ताकि आपके जहन में होगा अपने पेपर कौन से टाइम कौन से दिन है। ठीक है, तो अपने भाई को दुआओं में बहुत जो है वो याद रखें। नेक्स्ट मैं व्लॉग में और इसको ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए अपने भाई को जो है दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।